क्या असम का यूसीसी लागू करने से लिव इन संबंधों पर राज्य की शक्ति की सीमाओं से जुड़े मौलिक प्रश्न खड़े हैं। असम सरकार ने एक नई योजना पेश की जिसके तहत लिव इन संबंधों को नियंत्रित करने की संभावना है। असम सरकार के यूसीसी के तहत लिव इन संबंधों को नियंत्रित करने का प्रस्ताव है। उत्तराखंड, जो आजादी के बाद पहला ऐसा राज्य बना जिसने औपचारिक रूप से एक आधुनिक यूसीसी ढांचे को लागू किया, उसने लिव इन संबंधों से संबंधित नियम बनाए हैं। असम का यूसीसी संवैधानिक मान्यता की चिंता में कानूनी समीक्षा की आवश्यकता है। निजी चुनाव स्वतंत्रता के एक संवैधानिक रूप से संरक्षित दायरे में आते हैं, लेकिन असम का यूसीसी क्या संकेत देता है? असम सरकार के यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने के फैसले ने एक बार फिर समकालीन भारत की सबसे जटिल संवैधानिक बहसों में से एक को जिंदा कर दिया। वह सीमा जहां तक राज्य कानूनी एकरूपता और सामाजिक सुधार के नाम पर निजी संबंधों को नियंत्रित कर सकता है। असम का प्रस्तावित ढांचा लिव इन संबंधों को भी नियंत्रित कर सकता है, एक महत्वपूर्ण संवैधानिक घटनाक्रम है। इस बदलाव का संवैधानिक महत्व केवल नियमों के अस्तित्व में नहीं है, बल्कि उन संबंधों की प्रकृति में है। शादी के विपरीत लिव इन संबंध ऐतिहासिक रूप से औपचारिक संस्थागत ढांचों के बाहर विकसित हुए हैं। उनकी संवैधानिक मान्यता विधायी निर्देशों के बजाय गरिमा, निजता और निर्णय लेने की स्वायत्तता पर आधारित न्यायिक व्याख्याओं के माध्यम से उभरी है। क्या लिव इन संबंधों पर राज्य की शक्ति की सीमाओं से जुड़े मौलिक प्रश्न खड़े हैं? कमेंट में बताएं हाँ या नहीं। यह आपके लिए क्या मायने रखता है? अब आप लिव इन संबंधों को नियंत्रित करने का दावा कर सकते हैं असम सरकार के यूसीसी के तहत। इसे सेव करके रखें। रोज की कानूनी खबरों के लिए लीगल आउटपुट को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें।